हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। और बायोलॉजी की इस दुनिया में ना कहाँ तक आप लोगों ने उड़ान भरा। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत हद तक उड़ान भर लिए थे। और हम लोग जहाँ पे उड़ान भरने वाले थे ना, वो टॉपिक था लिंग निर्धारण, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। उसके पहले तक आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है। और यदि आप लोगों ने अभी तक बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो जाइए, चैनल पर अपलोड है, चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर चेक करिए, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और चैप्टर 5 की अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है इसी चैनल की, ठीक है। तो अब मैं पर्सनली आ चुका हूं, अब मैं आपको डेली रेगुलर वीडियोस दूंगा। और मेरे वीडियोस का मॉर्निंग में टाइम रहता है 7 बजे से 8 बजे के बीच में, ठीक है। 7 से 8 मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं, 7 बजे होगा या तो फिर 8 बजे होगा। नोटिफिकेशंस आपको चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग करिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं करोगे मुझसे? नहीं करोगे? करोगे यार तुम लोग, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लिंग निर्धारण। क्या शुरू करते हैं बेटा? लिंग निर्धारण। अब अच्छा ये बताइए, जैसे एक तो छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का और वो कपड़ा लत्ता पहने है, तो आप उसको बता पाओगे कि ये लड़का है या लड़की है? नहीं बता पाओगे। तो अब उसको बताने के लिए तुम क्या करोगे? उसको किस प्रकार बताओगे? उसको तुम इस प्रकार बताओगे तो उसके पूरे कपड़े उतार दोगे। जब उसके कपड़े उतारोगे तो कपड़े उतार के जब देखोगे तब बता दोगे कि अच्छा, उसको कपड़े उतार के देख लिए, बता दिए अच्छा तुम ये हो। बिना कपड़े उतारे बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो भैया वो लिंग का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, हमको ये पढ़ना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में, हमारे जो मतलब कि कोशिका में होते हैं निर्धारण, जो लिंग मतलब कि, अरे यार गलत हो रहा है, हमारे बॉडी में गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है और गुणसूत्र से ही हमारे लिंग का निर्माण होता है। सबसे पहले गुणसूत्र को हमने इंग्लिश में बोला क्रोमोसोम। क्या बोला? क्रोमोसोम। आपको पता है ना। और मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। ऑलोसोम को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बेसिक समझना, बिल्कुल बेसिक्स। ऑटोसोम कितने जोड़ी होते हैं मैंने आपको बताया था, ऑटोसोम होते हैं 22 जोड़े। और एलोसोम कितना होता है? एलोसोम होता है 1 जोड़ा। 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ा एलोसोम होता है। एक सेकंड ना, हाँ बस देखो, 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ा क्या होता है बेटा? एलोसोम होता है। और इसी एलोसोम को हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। कंफर्म? टेक इट। आगे चले, इसको बोलेंगे हम लोग लिंग गुणसूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम। एक हुआ ऑटोसोम, दूसरा हुआ एलोसोम। यानी कि यही एक जोड़े गुणसूत्र में लिखा रहता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। यही एक जोड़े गुणसूत्र में लिखा रहता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो लिंग निर्धारण की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो लिंग निर्धारण की खोज, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बताया था, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लिंग निर्धारण की खोज किया था हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने। इसको मैं रेड से लिखता हूँ, है ना। अब बचना बेटा नहीं, हैक कर लेंगे, ठीक है। हैकिंग। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई लिंग निर्धारण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। लिंग निर्धारण की खोज किसने किया था? तो लिंग निर्धारण की खोज हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका के अंदर पता है तुमको, एक कोशिका है, उसके अंदर डीएनए, वो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम को बाहर निकाले, इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए कैसा बना होता है? ऐसा बना होता है। समझ आया? यहाँ तक पता है ना। कोशिका गुणसूत्र के बारे में फुल डिटेल पढ़ाया हूँ मैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे पढ़ाने की मुझे कोई खास जरूरत लग नहीं रही तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि यहाँ पे 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, यानी कि अलिंग गुणसूत्र होते हैं। इन 44 गुणसूत्रों से पूरे शरीर का निर्माण होता है, आंखें का निर्माण होता है, सर का निर्माण होता है, दिल का निर्माण होता है ना, और सभी चीज़ों का। लेकिन ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र, यानी कि जो 2 गुणसूत्र बचते हैं यहाँ पे, एक जोड़े यानी कि
जो दो गुणसूत्र होते हैं उसी से लिंग का निर्माण होता है। उसी से पता चलता है कि ये होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भैया मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स भी है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए मिटा दो इसको मैं। लिंग निर्धारण, ए बेटा ये गलती हो गई हमसे, और गलती पता बहुत बड़ी हो गई, वो सुधरेगी नहीं, सुधर जाएगी। लिंग निर्धारण है, इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इंग्लिश से भी लिखो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में लिंग निर्धारण। किसमें? मनुष्यों में। धीरज रखो, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य एवं ड्रोसोफिला मक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे XX तथा XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। ठीक है, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट किया करो अपना, और जहाँ भी अपना टाइम लगाओ ना, बिल्कुल सोच समझ के अपना टाइम लगाया जाता है। फालतू की जगह पर अपना टाइम खराब नहीं किया जाता है, इतना याद रखना। ज़िंदगी में मतलब कि कामयाब होने के कुछ एक ही दो सूत्र हैं। क्योंकि ज़िंदगी में वास्तव में कामयाबी चाहते हो ना, तो अपने टाइम को ना यूटिलाइज़ करो। अगर चाहते हो इधर तो अपने टाइम को, अगर जिस दिन तुमने सोच लिया मैं टाइम पास करने के लिए ये किया, मेरा टाइम नहीं पास हो रहा था, इसका मतलब मैं चौराहा घूमने चला गया, इसका मतलब ये है कि आप अपनी सफलता से कोसों दूर जा चुके हैं। और यदि अभी भी आपके पास मौका, यदि अभी नहीं सुधरते तो बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो टाइम पास करने के बारे में कभी जीवन में मत सोचना। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए भाई अमन मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, प्रमोशन कर दिए, क्या करें, यूट्यूबर हैं। देखो पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे XX तथा XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, और आपके एनसीईआरटी में है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ठीक है, मनुष्य एवं ड्रोसोफिला मक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, मनुष्यों एवं ड्रोसोफिला मक्खी में लिंग निर्धारण। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण का किरण आरेख बनाओ, या फिर पूछ लिया जाएगा XX और XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं समझा दूं आपको, जो XX गुणसूत्र है ये क्या है? XY गुणसूत्र। यहाँ पे पहले देखते हैं। XY गुणसूत्र होता है नर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल, और XX गुणसूत्र क्या है बेटा? XX गुणसूत्र है मादा, जिसको बोलते हैं हम फीमेल। मनुष्यों में और ड्रोसोफिला मक्खी में यही गुणसूत्र होते हैं। अब मैं मनुष्यों का समझा रहा हूं, अगर आप मनुष्यों का समझ गए ना, तो ड्रोसोफिला मक्खी का आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, समझाने की मुझे कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब इसके जब युग्मक बनेंगे तो क्या बनेगा? यक्ष जाएगा और ये वाई टूटेगा, फिर इसके भी युग्मक क्या बनेंगे? यक्ष बनेंगे और ये यक्ष बनेंगे। ठीक है, अब देखो ये यक्ष इसके यक्ष से मिलेगा, क्या बनाएगा? यक्ष यक्ष। और आपको पता होना चाहिए यक्ष यक्ष क्या होता है बेटा? यक्ष यक्ष होता है लड़की, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल। ठीक है, अब देखो फिर इसका यक्ष इसके यक्ष से मिला, क्या बना? यक्ष यक्ष। यक्ष यक्ष क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक है, बेसिक्स समझो छोटे से लेवल पे। ठीक है, ये यक्ष है, ये वाई है, ये क्या होता है? क्या होता है भैया? ये मेल होता है, लौंडा होता है ना। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि लौंडा पैदा हो, है ना। ठीक है, करना चाहिए। XY क्या होता है? ये भी आपका मेल है। यानी कि अगर आपसे किरण आरेख के लिए बोला जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कितने % नर बन रहे हैं, कितने % मादा, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 50% हमको फीमेल बन रहे हैं। ठीक है, जो XX क्रोमोसोम है, और 50% हमको क्या बन रहे हैं? 50% मेल बन रहे हैं, जो XY क्रोमोसोम है। इतना यहाँ तक समझ में आया? अब देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, जो अभी प्राचीन समय था, पुराने समय में क्या होता था, थोड़ा सा डिटेल पर बताता हूँ। मादा में जैसे सपोज दैट XX क्रोमोसोम है, तो हमने इस अंडाणु को लिया, ये अंडाणु हमारा ये है, और हमने इस Y शुक्राणु है और X शुक्राणु है, और ये Y। अगर ये शुक्राणु X शुक्राणु जाके इस अंडे से मिलेगा तो क्या बनाएगा?
ये बनाएगा एक्स, एक्स बनाएगा लड़की बना लेगा, ठीक है। और यदि यही नर के वाई शुक्राणु जाके यक्स मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, यक्स वाई बना लेगा, यानी कि लड़का बना लेगा। कन्फर्म है ना, क्या बना लेगा, लड़का बना लेगा। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन क्लियर होता है। और बेटा वो क्वेश्चन ये है कि मनुष्यों में या ड्रोसोफिला मक्खी में लड़का पैदा होना या फिर लड़की पैदा होने पर स्त्रियों का दोष नहीं होता है, महिलाओं का दोष नहीं होता है, क्योंकि महिलाएं समान होती हैं। जिस प्रकार का जो मेल होगा, जो मेल स्पर्म भेजेगा जिस तरह के, ठीक उसी प्रकार के लड़के पैदा होंगे। पुराने जमाने में भैया ये होता था कि अगर किसी घर में शादी हुई, दो लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां पैदा हो गई ना, तो बोलते थे ये लड़की में दोष है, ये लड़की में दोष है। और अभी कुछ जगह पर इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बाद भी अभी गांव के रूरल एरिया के कुछ जगह पर ऐसा बोला जाता है कि लड़की में खराबी है। तो लौंडे क्या करते थे, इसको दूसरी शादी करवा देते थे, आजा दूसरे के साथ देख, क्या पता लड़का पैदा हो जाए। सोचो, अनपढ़ों की इतनी बड़ी पहचान थी, लेकिन आप लोग तो पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया ना कि लड़का या लड़की पैदा होने पर किसका हक होता है, किसका डिमांड होता है, वो होता है लड़के का। अगर लड़का यक्स क्रोमोसोम भेजेगा तो वो यक्स के साथ फ्यूज करके लड़की बनाएगा, और अगर मेल नर लड़का वाई क्रोमोसोम भेजेगा तो वो यक्स के साथ क्रोमोसोम करके वाई एक्स वाई फ्यूज करेगा, यानी कि मादा बनाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका किरण आरेख, इतना लिखना पड़ेगा आपको। तो इतना लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में जाके उतना पहले जो पता उसको लिखो, इसके बाद इसको लिखो। चलो इसको लिखो, तो इतना तुम लोगों का लिख गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं, ठीक है। तो इसको सब लोगों को अपनी नोट्स में लिखते चलना, ठीक है। और अगर पर्सनली बात करनी ना, कुछ भी बात करनी है आप लोगों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कमेंट नहीं करोगे ना तो घर से घसीट लेंगे, और तुमसे कमेंट ना ज़बरदस्ती करवाएंगे, है ना। तो शुभ आप कर दो बेटा, बहुत मारेंगे, है ना। चलो अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि एक्स एक्स और एक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। दूसरा है एक्स एक्स तथा एक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। चलो अब देखा जाएगा कि एक्स एक्स और एक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है। तो वो होता है टिड्डी में, खटमल में और फीता कृमियों में। किसमें होता है, टिड्डी में। ये खटमल क्या होता है बताओगे, फीता कृमियों में। खटमल क्या होता है, जो पंजाब की तरफ के लोग हैं ना, पंजाबी कुछ देख रहे हो आप लोग, तो वो पंजाब की तरफ के लोग क्या बोलते हैं, खटमल, मच्छर को बोलते हैं खटमल। और हमारी तरफ मच्छर बोलते हैं ना, मॉस्किटो, बोलेंगे मच्छर काट ली इस मौका। इसके बाद मेरा एक दोस्त है पंजाब का, तो उससे कभी कभार बात हुआ करती, तो कभी कभार बोल दिया तेरे पे खटमल काट लिया मेरे। तो खटमल मतलब मच्छर, बताया कि खटमल मतलब मच्छर है ना, काटने वाला जो खून चूसता है ना। कुछ लोग बोलते हैं खून चूसवा, क्या बोलेंगे, बोलेंगे खून चूसवा आ गया, खून अब हमारी चूसी, है ना। तो देखो अब यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण में क्या क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे नर का गुणसूत्र क्या है और मादा का गुणसूत्र क्या है। तो यहाँ पे नर का गुणसूत्र है एक्स ओ और मादा का गुणसूत्र है एक्स एक्स। यहाँ पर भी मादा समान है, यानी कि अगर टिड्डी एक होता है टिड्डा, एक होता है टिड्डी। टिड्डा की शादी टिड्डी के साथ होगी, ठीक है। तो टिड्डा जौन क्रोमोसोम भेजी वही टिड्डी पैदा करेगी। टिड्डी नहीं पैदा कर सकती कि टिड्डी खुद से बना के पैदा कर ले, है ना। अभी बताएंगे कि जो महिलाएं जो पैदा करती हैं ना अपने मन से, उसको फीमेल्स, ये बना यक्स, ये बना ओ, फिर ये क्या हुआ, इधर तोड़िए यक्स यक्स। अब देखिए इसका क्रोमोसोम इसके साथ मिलेगा, क्या बनेगा, यक्स यक्स। फिर इसका क्रोमोसोम इसके साथ क्या बनेगा, यक्स यक्स। फिर इसका क्रोमोसोम इसके साथ क्या बनेगा, यक्स ओ। फिर इसका क्रोमोसोम इसके साथ क्या बनेगा बेटा, एक्स ओ। यानी कि 50% 50%। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 50% आपको क्या मिलेंगे, नर मिलेंगे, यानी कि मेल मिलेंगे। और यहीं पर आपको 50% क्या मिलेंगे, 50% मिलेंगे फीमेल, यानी कि मादा मिलेंगे। ये हुआ इसका। अब आपको इतना दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा एक्स एक्स और एक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है। 4 ऑप्शन दे दिए, कछुआ, बिल्ली, है ना। और अच्छा ये बताओ,
वो बिल्ली को गांव में क्या बोलते हैं? बिल्ली को गांव में क्या बोलते हैं? बिल्ली को और कुत्ता को गांव में क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी बताओ। गांव वाली भाषा में यार, देहाती भाषा में, बिल्कुल शहरी वाली भाषा मत बोलना, गांव वाली भाषा। तो इतना क्वेश्चन दे दिया, पूछ लीजिएगा, ऑप्शन दे दीजिएगा, ये करना होगा। और यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये बनवाने के लिए पूछ लेगा, किरण आरेख बना, बोलेगा बेटा चल किरण आरेख बना। और तुम लोगों को पता होना चाहिए किरण आरेख में ना अच्छे लड़के नहीं बना पाते, फंस जाते हैं। ठीक है, तो मिटा दे इसको। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटा के अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट है कि जेड और जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। क्या है? जेड और जेड डब्लू गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। ठीक है, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। अब सोच रहे होंगे कि जेड और जेड डब्लू गुणसूत्र किसका होता है, तो बताते हैं कि जो जेड डब्लू और जेड होता है वो होता है मुर्गों में, कीटों में, मछलियों में, सरीसृपों में। किसमें? हमारे एनसीईआरटी में है मुर्गों में है ना, मुर्गियों में भी है। ठीक है, कीटों में और मछलियों में। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये मछलियों में होते हैं। ठीक है, मुर्गों में होते हैं और कीटों में होते हैं। अब हम इसमें ये समझें कि इसमें नर कौन है और मादा कौन है। तो यहाँ पे बेटा तुरंत उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो नर होता है वो क्या है? जेड, और यहाँ पे जो मादा है वो क्या है? जेड डब्लू। अब बताओ यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? नर अब ये नहीं तय कर पाएगा कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल। वो क्या तय करेगी? फीमेल तय करेगी। क्योंकि नर के जैसे युग्मक बनाइए जेड, इसके भी युग्मक बनाइए जेड डब्लू, बना लिए। इसके युग्मक से इसको फ्यूज करवाइए, जेड बना। फिर इसके युग्मक से इसको फ्यूज कराइए, जेड डब्लू बना। फिर जेड बना, फिर क्या बना? जेड डब्लू। यानी कि यहाँ पे वर्क क्या होगा? 50% आपके मेल होंगे जिसको हम लोग नर बोलते हैं, और यहीं पर आपके 50% क्या होंगे? फीमेल होंगे जिसको हम लोग मादा बोलते हैं। और ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, और मैं कहीं बाहर से नहीं पढ़ाता हूँ। जो मेरा सिलेबस रहता है ना पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। ठीक है, और मैं एनसीईआरटी बुक से ही देख करके पढ़ाता हूँ, मतलब देख करके कॉपी करके नहीं पढ़ा देता हूँ अपने हिसाब से। वो तो हम कार्टूनी अंदाज में पढ़ाते हैं तुम लोगों को ना, हो हल्ला करवा के, है ना, भगवा के। चले यहाँ तक समझ आया? अच्छा बताओ, यहाँ तक किसी को, कौनो लौंडे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दे, और नहीं बता तो बहुत पीटेंगे। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जेड और जेड डब्लू गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किसका होता है? तुम बताओगे मुर्गा का। अगर बोल दिया जाएगा मुर्गों का गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण का किरण आरेख बनाओ, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि मुर्गों का, कीटों का, मछलियों का गुणसूत्र जेड और जेड डब्लू होता है, यही बनाओगे। ठीक है, टेक इट। आगे चले, चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको देख लो। अभी एक लास्ट और है, लास्ट है कि एक सेकंड ना, हाँ, अभी एक चौथा नंबर है, जेड ओ और जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। क्या है? जेड ओ और जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। अब सोच रहे होगे किसमें होता है ये लिंग निर्धारण? ठीक है, सोच रहे होगे ना, सोचना भी चाहिए। अगर जब तक सोचोगे नहीं, कहते ना किसी चीज़ को अगर सोचो ना तो कुछ नहीं होता है। अगर तुम लोग गर्लफ्रेंड के बारे में सोचोगे नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले सोचना पड़ता है बेटा। किसी के लिए ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम करना हो ना, उसके लिए सोचना पड़ता है। बिना सोचे कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं सोचते हमारा कोई गर्लफ्रेंड, हमारा कोई गर्लफ्रेंड है नहीं है, गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचे। जिस दिन सोचेंगे हो जाएगी, है ना। हैंडसम दिख रहे हैं ना, ठीक ठाक देखो, बन जाएंगी ना गर्लफ्रेंड कोई ना कोई। बताइए, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, बेइज्जती हो गई, घोर अपमान, घोर बेइज्जती है। अब देखो यहाँ पर भी उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो नर का गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है जेड, और मादा का गुणसूत्र होता है जेड ओ। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट है, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ।
हाँ चलिए ठीक है। रेड मार्कर किधर गया भैया? अभी तक तो यहीं था। वेयर इज़ द रेड मार्कर? हाँ यहाँ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नर का क्रोमोसोम क्या है? जेड है, और मादा का क्रोमोसोम ZO है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो विखंडन वो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, जेड ये हमारे बने युग्मक। जानते हो ना, इतना तो मेंडल के नियम पढ़ के इतना तो समझ ही गए होगे। अब ये बना जेड, ये बना O, मादा है। इसका जेड इसके साथ मिलेगा, क्या बनाएगा? जेड। ये क्या है? ये है आपका युग्मनज। इसको बोलते हैं जाइगोट, और इसको भी बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। चलो ये जेड इस O से मिलेगा तो क्या बनाएगा? ZO बनाएगा। और ये जेड इस जेड से मिलेगा, क्या बनाएगा? जेड बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? ZO बनाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? 50%। ये देखिए जेड क्या है? ये है हमारा मेल, ठीक है। ये देखिए क्या है? मेल। और ये क्या है? ये है हमारा फीमेल, ठीक है। कंफर्म? आगे चलें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 50% हमको यहाँ पर भी मेल मिले और 50% भी हमको यहाँ पर फीमेल मिले। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि सर ZO और जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किस में होता है? कुत्ता में, बिल्ली में, भैंसों में, गाय में, है ना, और किस में? खटमल में, कछुआ में, खरगोश में, कि तुम में, कि उस में, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड में, किस में होता है? भैया किसी में नहीं होता है, हम बता रहे हैं। ZO और जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किस में होता है? तितलियों में, तितलियों में। और सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ तितलियों को, सबसे ज़्यादा। कहीं मुझे दिख गई ना तो भागते भागते पता लगे उसके घर ही चला जाऊँ, उसी घर में खाना वाना खा के आए। तुम लोग गए कोई तितलियों घर में खाना खाने? मैं गया हूँ। शहद, मीठा मीठा शहद खिलाती हैं वो लोग। तुमको खिलाएंगे नहीं, भगा देंगी मार के, कहेंगे कौन आ गया, भगा दो इसको। तितलियों का जो राजा होगा ना, बोले तितली राजा, दौड़ा लेगा तुमको, है ना, दौड़ा लेगा, कपड़े वपड़े उतार के फेंक देगा, ठीक है ना। जाना वाना मत कभी, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो अपनी नोट्स में। देखो नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। बिना नोट्स के दिख गए ना तो तुम्हें पता क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? अरे बेटा कुछ नहीं करेंगे, बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन मारेंगे बहुत। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको समझना है तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है? बिल्कुल अटेंटिव होके सुनना है, बिल्कुल कॉमेडी टाइप में सुनना है, ठीक है। अब वो टॉपिक का नाम है द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि। क्या नाम है उस टॉपिक का? उस टॉपिक का नाम है द्विगुणित और अगुणित क्रियाविधि, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि। अब आपने पढ़ा है कि मधुप में या मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े? मधुमक्खियों या मधुप में लिंग निर्धारण हम लोग ये पढ़ेंगे। अब पूछो क्यों पढ़ेंगे? पूछ लो, ये क्वेश्चन लेना चाहिए। पूछो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे NCERT बुक में है, मधुप में लिंग निर्धारण ये बुक में है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मधुमक्खियों या मधुप में लिंग निर्धारण हमको पढ़ना पड़ेगा, कंफर्म, ठीक है। चले आगे चले। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए मधुप में भी होता है और चींटियों में भी होता है। अगर आप लोग मधुप का पढ़ लिए तो चींटियों का भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है। सबसे पहले मधुप में आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक छत्ता होता है, आप लोगों को पता हो तो, ये देखिए छत्ते में क्या होती है? कॉलोनी होती है। इस कॉलोनी में क्या होती है? एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी, वो रानी होती है, किंग होती है। जैसे आप हैं, जैसे आप रानी हैं अपने घर की। अभी तुम लोगों को बोलूँगा, शर्माओ मत, बैठे रहो चुपचाप, सबर चाटो। लेडीज़ फर्स्ट होती हैं हर जगह। अब देखो जैसे रानी मधुमक्खी, अब तुम्हें पता होना चाहिए रानी मधुमक्खी क्या होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित यानी कि 2n कोशिका होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 32 गुणसूत्र होते हैं, 32 गुणसूत्र, 2n। रानी मक्खी के बाद छत्ते में काम करने के लिए कौन सी मधुमक्खी होती है? श्रमिक।
मधुमक्खी। मधुमक्खी, मक्खी मतलब उड़ने वाली, मधु मतलब शहद में बैठने वाली मक्खी। वाह, शहद खाए। तो जो अगर मधु अमन होता ना, मधु अमन, अरे मत बोलना, मधु ना, मधु मतलब मीठा वाला, शहद अमन, शहद मैं बहुत खाता हूँ, शहद भी सच में। मधु ऐसे ना बोल देना, पता लगे कोई सोच ले मधु नाम की कोई लड़की है ना, मधु डॉट अमन, चक्कर चल रहा है ऐसा भैया, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो श्रमिक मधुमक्खी में क्या होता है, श्रमिक मधुमक्खी भी द्विगुणित होती हैं, क्योंकि 2n होते हैं, और इसमें भी कितने गुणसूत्र, 32 गुणसूत्र। अब मेन चीज आता है चाचा लोग, तुमको समझाना है लड़कों को। अब तीसरे नंबर आता है ड्रोन, यानी कि नर। वाह, नर मधुमक्खी, अरे ये मधुमक्खी नहीं होते, नर मधुमक्खा लिखना, ठीक है, नर मधुमक्खा। नर मधुमक्खा बेटा क्या होता है, नर मधुमक्खा होता है अगुणित, इसमें होते हैं केवल 16 गुणसूत्र, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यन होते हैं इसमें, यन। तो इतना लिखो जल्दी से। अब बताओ, इतना समझ गए ना कि रानी मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र, नर मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र, और श्रमिक मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र। अब हम लोग इसका किरण आरेख इधर खींचेंगे, इतना लिख लो, उसको लिख लो, चले आगे। अब देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे रानी मधुमक्खी किससे करेगी क्रिया, नर मधुमक्खी से, ड्रोन से। तो हम लोग पहले डालेंगे रानी मक्खी, मधुमक्खी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इधर हमने लिखा ड्रोन, जिसको हम लोग जानते हैं नर के नाम से। ये देखो एक ड्रोन आवा, छोटा सा आवा ना, मार के भगा दिया करो तुम लोग। अब हमको पता है कि रानी मधुमक्खी में 2n गुणसूत्र होते हैं, 2n गुणसूत्र आधे आधे बटेंगे, यन पे जाएगा, और आधे आधे बटने के लिए क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब इधर ये ड्रोन के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, यन में होगा समसूत्री विभाजन, क्योंकि ये आधा हो जाएगा तो पता क्या बढ़ेगा, है ना, आधा हो जाएगा तो पता लगे थोड़ा सा बने तो मतलब खराब ही काम हो गया, है ना, तो आधा नहीं बनेगा। तो रानी मधुमक्खी के अंदर 2n बनेगा और इधर नर बनेगा। अब जब इसका यन इसके साथ जाकर के फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, 2n, और इसका यन जब इसके साथ जाकर के फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, 2n। अब ये 2n में एक हो सकती है रानी मधुमक्खी, एक हो सकती है रानी मधुमक्खी, और जो दूसरा 2n है वो हो सकती है श्रमिक मधुमक्खी। अब सोच रहे होगे श्रमिक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी क्यों हो रही है, क्योंकि 2n रानी में भी है, 2n श्रमिक में भी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जब इससे रानी मक्खी से नर निषेचन करेगा, क्या करेगा, निषेचन करेगा, शादी के बाद जब ये निषेचन इनका होगा तब जाके रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण होगा। कई मधुमक्खी बनेगी, है ना, एक तो बनेगी नहीं। श्रमिक मधुमक्खी क्योंकि आप लोगों को पता ही कि जो वो होता है क्या, मतलब कि छत्ते में कई श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, लेकिन रानी मक्खी केवल एक होती है, ड्रोन भी केवल एक होता है। समझ आया। निषेचन के दौरान ये बना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो हमारा युग्मक है, अगर रानी मक्खी यहाँ पे देखो भैया कोई तो नर बन ही नहीं रहा है। जब नर बनेगा नहीं तो नर कहाँ से बनेगा, नर बनेगा नहीं तो आगे ये मधुमक्खी की जनसंख्या, मधुमक्खी की जातियाँ कैसे चलेंगी, चलेंगी बेटा, चलेंगी। कैसे चलेंगी, जब रानी मधुमक्खी का एक युग्मक जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, वो क्या करता है, अनिषेक जनन करता है, अनिषेक जनन, जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस करता है, अनिषेक जनन करता है, तो क्या बनाता है, यन का निर्माण करता है। और यन आप लोगों को पता है, यन होता है हमारा ड्रोन, यानी कि नर। ड्रोन कैमरा नहीं जो उड़ के जाएगा, कैमरे में इधर घूमेगा देखेगा, ये नहीं हो नहीं, वो ड्रोन रहेगा नर, ठीक है। क्या रहेगा, ड्रोन नर रहेगा। ये पार्थेनोजेनेसिस की यच नहीं है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस यन, यानी कि ड्रोन बनाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ड्रोन कब बनता है, ड्रोन बिना निषेचन के ड्रोन का निर्माण होता है, बिना निषेचन के। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ड्रोन का निर्माण कैसे होता है बिना निषेचन के। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस है, ठीक है, एग्जाम में आता है। देखो समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं।
देखो हमारा दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। तो उस चैनल पर हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस जाते हैं, डालते हैं, तो आप लोग जाइए मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, ठीक है, और मोटिवेट हो जाइए, कुछ करके दिखाइए वास्तव में जो हम लोग चाहते हैं, जो बायो अमन की टीम, बायो अमन की फैकल्टी आपसे मांगती है। इसके बाद देखिए जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको इंस्टाग्राम, वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, वहाँ पर जा करके इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। अगर आपको बात करनी है पर्सनली तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ तक? सब चीज़ें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में लिख लो भैया। अब हम कह रहे हैं, अब हमने कह दिया लिख लो, इसका मतलब लिख लो अपनी कॉपी में। अब आज का जो टॉपिक था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण समाप्त होता है। अब समझ लिए, ठीक है। आधे घंटे में ख़त्म हो गया, लेकिन अब ठीक है, चलो तुम लोग भी जाओ, आराम करो, है ना, थक गए होगे, अब जाओ, है ना, मींज दे तुम लोगों को ना, तुम्हारी सेवा वेवा कर दें, है ना, नहीं तो बोर हो जाओगे, फिर उलट जाओगे, पलट जाओगे, है ना, कुछ भी कर जाओगे, ठीक है। तो देखो पढ़ते रहो, वास्तव में मेहनत करते रहो, ठीक है। क्योंकि जब देखो प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति के नियम में ये है कि अगर तुम एक गाली किसी को दोगे तो वो गाली वापस लौट के तुम्हारे ऊपर आएगी। अगर तुम वास्तव में यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई तुम्हारे ऊपर वास्तव में पीछे आएगी। अभी तक मैं अपना रूल ले लेता हूँ कि भैया 1.5 साल 2 साल से वीडियोस बना रहा था यूट्यूब पर, नहीं चल रहे थे, लेकिन लगातार मेहनत करता गया, लेकिन आज चल रहे हैं। आज सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत डिमांड होती है सर वीडियोज़ लाइए। तो बताइए, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कैरियर गाइडेंस के लिए मैं बायो अमन और डायरेक्टर प्रवेश सर आपके साथ है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसके अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट कर दीजिए सर अगला पार्ट कब आएगा। करिए जल्दी करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।